Assalamu alaikum. I am Sayyid Mohsin. Welcome to Basic to Advanced English YouTube channel. दोस्तों इंग्लिश में सबसे मेन चीज़ वोकेबलरी होती है। वोकेबलरी एक ख़जाने की तरह है। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप इंग्लिश ईज़िली बोल सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने के लिए आसानी से अल्फाज मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी कमज़ोर है तो आप इंग्लिश फर नहीं बोल सकते। तो आज मैं आपके लिए 50 ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स लाया हूँ जो अगर आप याद कर लें रोज़ाना तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा निखार और बेहतरी आएगी। तो सबसे पहला वर्ड है हंग्री, भूखा। जैसे हम अक्सर कहते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, ठीक है, जब भूख लग रही होती है। उसके बाद नंबर 2 देखें एंग्री। एंग्री का मतलब है गुस्से में, ठीक है, जब कोई इंसान गुस्से में होता है। उसके बाद साथ ही नीचे देखें फ्यूरियस। अब ये फ्यूरियस जो है ये शदीद गुस्से में जब कोई गज़बनाक होता है तब हम फ्यूरियस लगाते हैं। उसके बाद आता है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है तकदीर, किसी इंसान की तकदीर को डेस्टिनी कहा जाता है। उसके बाद आखिर में जो फेट लिखा हुआ है अक्सर लोग कहते हैं लक किस्मत होता है, फेट भी किस्मत को कहा जा सकता है और फेट नसीब को भी कहते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 1 है सेकंड पिक्चर में इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है कोफ्त होना, मतलब जब हम तंग आ जाते हैं। नंबर 2 देखें रिडल। रिडल का मतलब है पहेली। जब हम कहते हैं ना पहेली बूझना, जो अक्सर लोग खेलते हैं, उसका मतलब होता है रिडल। उसके बाद देखें जॉली। जॉली हम खुश मिजाज इंसान को कहते हैं जो हर वक्त खुश रहता है और हंसाने में लगा रहता है, उस सेंस में। उसके बाद देखिए स्केरी। स्केरी का मतलब होता है खौफनाक, डरा देने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए फुलिश। फुलिश हम कहते हैं बेवकूफ़ इंसान को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पिक्चर में डिग्रेड, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। डिग्रेड का क्या मतलब है? नीचा दिखाना। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट, उखेड़ना, जैसे कोई चीज़ उखेड़ देना या ग्राउंड से या किसी भी चीज़ से उखेड़ देना। जैसे अगर दीवार पे जो कील लगी हुई है उसको उखेड़ देना, ठीक है, उस सेंस में हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। उसके बाद है मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है किसी को गुमराह करना, गलत बताना, उसको हम क्या कहते हैं? मिसलीड। उसके बाद है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, किसी चीज़ की झलक। लास्ट है ऑप्युलेंट। बहुत अमीर और खुशहाल शख्स को कहते हैं ऑप्युलेंट। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में देखिए रीलोकेट। रीलोकेट मुंतकिल होना, ठीक है, मुंतकिल होना। उसके बाद है मेस। मेस मुसीबत को भी कहते हैं और गंदगी को भी कहते हैं, गंदगी। उसके बाद देखिए थ्रेट। थ्रेट का मतलब है किसी को धमकी देना, ठीक है। उसके बाद देखिए पेरिलस। पेरिलस ख़तरनाक, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट इंड्योर। इंड्योर का मतलब है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। फिर नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। फ्लड। फ्लड का मतलब होता है सैलाब, ठीक है, सैलाब। उसके बाद देखिए अर्थक्वेक। जलजले को कहा जाता है जलजला, अर्थक्वेक। उसके बाद देखिए स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। थंडर बादल की गरज, जब बादल गरजते हैं, थंडर। उसके बाद देखिए डिज़ास्टर, आफत, मुसीबत, ठीक है, जो आप कह लें कि नेचुरल की तरफ से जो है ना, नेचर की तरफ से जो डिज़ास्टर होते हैं, आफत आती है, उनको हम डिज़ास्टर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में मैंने लेस वाले जुमलों को कवर किया है, जिन वर्ड्स के साथ लेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आखिर में। जैसे नंबर 1 देखिए हेल्पलेस। हेल्पलेस उस इंसान को कहा जाता है जो बेबस होता है। उसके बाद नंबर 2 देखिए थैंकलेस, जो इंसान नाशुक्रा होता है। उसके बाद देखिए केयरलेस, जो बेपरवाह होता है, किसी की परवाह नहीं करता। उसके बाद देखिए फेयरलेस। फेयरलेस का मतलब है बेखौफ, ठीक है, जो डरता नहीं है। उसके बाद आखिरी देखिए यूजलेस। यूजलेस बेकार इंसान को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं करेज। करेज का मतलब है हिम्मत। स्क्रीम चीखना। डिसमिस निकाल देना, ठीक है। उसके बाद है लीगल, कानूनी, जो जायज़ होता है। इल्लीगल गैर कानूनी, जो नाजायज़ होता है। नेक्स्ट पिक्चर लोन। कर्ज़ को कहा जाता है, जब हम किसी से कर्ज़ लेते हैं लोन।
अच्छा, उसके बाद साथ ही देखिए नीचे लिखा हुआ है बोरो, ठीक है। बोरो का मतलब है उधार लेना, लेकिन जब हम उधार देते हैं तो उसका क्या मतलब है, लैंड। नंबर 3 देखिए, लैंड उधार देना, बोरो उधार लेना होता है और लैंड उधार देना होता है। उसके बाद देखिए अमाउंट रकम, एक्सपेंसेस खर्चा, एक्सपेंसेस खर्चा। उसके बाद देखिए क्लेवर चालाक, ट्रेटर नमक हराम, ग्रीडी लालची, लॉयल वफादार, डिसलॉयल बेवफा, डिसलॉयल बेवफा। उसके बाद लास्ट पिक्चर देखिए, बैक बाइटर चुगलखोर, जो किसी की पीठ पीछे बात करता है या चुगली करता है। उसके बाद नंबर 2 देखिए, एक्यूज इल्ज़ाम लगाना, क्रैम रट्टा लगाना, गिल्टी मुजरिम को कहा जाता है, और उसके बाद इनोसेंट मासूम को कहा जाता है। तो ये थे आज के 50 ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स जिनको आप यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ अक्सर आप बोल रहे होते हैं। और अगर आप ऐसी ही वोकेबलरी के हवाले से वीडियोस और चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश के हवाले से मैं यहाँ वीडियोज़ रोज़ाना लगाता रहूँगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।